हेलो एवरीवन, स्वागतम 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 आप सभी का मेरे इस टीचिंग चैनल के ऊपर। अगर आप लोग नए आए यहाँ पर तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस चीज के बारे में जानना है। बिकॉज अभी जो मैंने पिछले हफ्ते सीरीज स्टार्ट करी थी उसी की अगली वीडियो होने वाली है। एंड ये वीडियो रहेगी कि आपको अपना करियर किस तरीके से चूज करना होता है, राइट। कि अगर आपको करियर भी नहीं, कोई भी चीज किस तरीके से चूज करनी है। अगर आपको 10th के बाद 11th में नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है, 11th 12th के बाद कॉलेज जाना है, कैसे जाना है, क्या चीज करना है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जॉब लेनी होती है तो क्यों लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे। लाइक हाउ शुड यू गाइड योर करियर ओवरऑल, राइट, उस चीज के ऊपर। सो शुरू करने से पहले गाइस वन सेकंड लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मेरा गोल रहेगा कहीं ना कहीं 50,000 अगर मैं पहुंच पाया सब्सक्राइबर्स तो बहुत बड़ी बात होगी। बट खैर, अब मेरे सोशल्स भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां पर भी आप लोग आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इट्स जस्ट लाइंग आउट देयर। सो या, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको करियर चूज करना है, देखो मैं मानता हूं आप लोग 4th क्लास में होगे, 5वीं क्लास में होगे, 7वीं क्लास में होगे, 10वीं क्लास में जब भी रहे होगे या फिर अभी हो, तो एक ही चीज आती है, घर वाले बोलते हैं अपने बेटे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। आई गेट इट, वो बनाना चाहते हैं, बट उसके पीछे कभी आपने उनसे पूछे वजह क्या है, क्यों? क्या पैसा अच्छा है? वो एक क्यों की आंसर नहीं होता है। लाइक यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स और आइदर यू, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 11th में मेडिकल लूंगा या लूंगी, या मैं 12th में 12th में नहीं, 11th में लेता, या अगर मैं 11th में नॉन मेडिकल लूंगा या लूंगी, तो उसके पीछे वजह क्या है? लाइक क्यों शुड बी योर फोकस पॉइंट, क्यों करना है? आगे जॉब लेनी है, हाँ ठीक है जॉब लेनी है, बट जॉब कौन सी? लाइक यू शुड बी हैविंग अ गोल इन योर माइंड। मुझे साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, लाइक इज देयर समथिंग जो आपको उसकी तरफ खींच कर लेके जाए, क्योंकि ये जो क्यों वर्ड होता है ना, इसका एक ग्रेविटी पुल होता है जो कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर के जाएगा। सो नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे लॉ करनी है, क्यों करनी है? लाइक व्हाट इंस्पायर्ड मी टू गो फॉर दैट गोल, वो एक क्यों आपको रखना पड़ेगा। लाइक अगर कोई बोले कि मुझे IIT क्रैक करनी है, क्यों करनी है? अच्छी जॉब मिलेगी? नहीं, अच्छी जॉब मिलना किसी के लिए अच्छी जॉब एक SBI के बैंक में भी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी जॉब IIT में भी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी जॉब आर्मी भी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी जॉब पुलिस भी हो सकती है। बट हर किसी का अपना एक डिफरेंट क्यों आंसर होता है। दैट क्यों यू शुड हैव इन योर ओन सेल्फ। लाइक आपको अपना एक डिफरेंट आंसर रखना पड़ेगा उस क्यों का। अगर आपके पास वो डिफरेंट आंसर है, वो क्यों का अगर आपके पास एक डेफिनेशन है कि मैं ये करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं क्यों करना चाहता हूं, वो क्यों अगर आपके पास है, देन यू हैव एवरीथिंग। Like that's where it all should go down. If you have that why, you get to understand that why should I go out, because मुझे IT करनी है, ठीक है, क्यों करनी है? मुझे रोल्स रॉयस में नौकरी करनी है, मुझे मे बी जस्ट सेइंग इट आउट देयर, मुझे मे बी किसी और चीज में नौकरी करनी है, मुझे मे बी बाद में अपना स्टार्टअप खोलना है, तो मुझे बस एक एक्सपोजर चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सारे आंसर्स निकल कर आते हैं इन चीजों के, बहुत सारे। मुझे PUBG मोबाइल की कास्टिंग करनी है, क्यों करनी है? ताकि मेरी आवाज पूरी दुनिया सुने, मेरा इंपैक्ट आवाज का गेम के ऊपर पड़े और पूरी दुनिया बोले कि ये जो मूवमेंट था अच्छे तरीके से कैप्चर हुआ। That's how you cast, that's how you understand, that's how you make the most out of everything. So आपको जो करना है, you need to have an understanding कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये कैसे करना है, मैं अगर करना चाहता हूं क्यों। Because see, every day you get out of that bed, life is there to kick you in the face, and life kicks you hard every day, every single day. आप उठोगे, पहली चीज उठने का मन नहीं करता। अगर सुबह जल्दी भी उठते हो, दोपहर को पूरा सो के भी उठते हो। कभी कोई उठ के एकदम से ऐसे नहीं होता कि आज मैं बहुत फ्रेश हूं यार, नहीं, किसी का उठने का मन नहीं करता। That's why the life is kicking you for the first time of the day. Then you just move in, खाना बना है नहीं बना है, खाना बनाना पड़ेगा, खाना बन के मिल रहा है तो कितनी देर में मिल रहा है, that's the second time life's kicking you in. उसके बाद मेरे को बाहर जाना है, नहीं जा सकता, मुझे घर में बैठ करके पढ़ना है, नहीं पढ़ सकता, दैट्स द थर्ड टाइम लाइफ इज एक्चुअली किकिंग यू इन। 3 किक्स लग चुकी हैं आपको लाइफ की। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर आई एम राइट नाउ वर्सेस वेयर आई वांट टू रीच, ऐसी हजारों किक्स लगेंगी, बट यू नॉट फोर्स्ड बाय दोस किक्स, राइट। यू नीड टू हैव अ विजन, बिकॉज विजन हैज अ फकिंग ग्रेविटी पुल। अगर आपको कहीं जाना है, यू नीड टू हैव दैट थिंग। अगर आप किसी चीज को देखते हो बहुत देर तक, आपके माइंड में उसकी इमेज छपती है। यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको कोई करियर चूज करना है, उस करियर के लिए आपको फेमिलियर किस तरीके से, आपको कुछ चूज करना है तो आप कैसे जाओगे। अगर आपको कपड़े चूज करने होते हैं, उसके लिए आप हजारों लाखों डिजाइन देख लेते हो, लाइक ऑब्वियसली 100 डिजाइन देख लेते हो, आपके कलर मैचिंग्स व्हाट नॉट, या मे बी अगर आपको गाड़ी चूज करनी है, मोबाइल चूज करना, आप रिसर्च करते हो अपने करियर के लिए, उस हिसाब से रिसर्च करके देखो कभी। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ज्यादा चेंज आता है। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो लैपटॉप है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, मोबाइल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, वो भी
कुछ ना कुछ सोच पर रख कर ही लिया था आपने। एक आध बार इंटरनेट पर गए थे, उस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस, उस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस देखी थी, उस पीसी की स्पेसिफिकेशंस देखी थी जो आपने बनाया था। बट उतना कभी करियर के बारे में लोग नहीं सोचते, बहुत कम सोचते हैं बट बहुत कम सोचते हैं। बाकी लोग दे आर लाइक हो जाएगा, कर लेंगे, जहां जा रहे हैं चले जाएंगे। दैट्स नॉट द वे यू गो डाउन। गड्ढे में गिरोगे, गड्ढे का ग्रेविटी पुल बहुत, मैं मानता हूं चोट लगती है बट उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना विजन का ग्रेविटी पुल होता है। एक छोटा सा गड्ढा और एक बहुत ज्यादा दूर की विजन आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। दोनों चीजें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, कहां से कहां जाना है, किस तरीके से जाना है, बिकॉज़ दैट्स वेयर इट ऑल गोज डाउन। हाँ, फेल होगे, आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा मिल लगे, आप फेल होगे बहुत बार। फेलियर इज फॉर एक्सपीरियंसेस ओनली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम बहुत खराब लगता है कि नहीं यार मैं फेल हो गया, क्या करूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपने अपना एफर्ट कितना दिया था उस फेलियर के लिए। अगर दिया था तो पास हो जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं एफर्ट में कोई कमी थी। अगली बार आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, अगली बार आपको उस कमी को ढूंढना है और उसको निकालना है। दैट्स हाउ यू नो यू चेंज योर पर्सपेक्टिव्स। वो एक तरीके से होता नहीं है कि मैं पेपर देने गया हूं, मेरे पास भी सेम क्वेश्चन पेपर है, मेरे दोस्त के पास भी सेम क्वेश्चन पेपर है, हम दोनों ने सेम बैठ करके पढ़ाई करी थी, उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा क्यों आते हैं? उसने कुछ तो अलग किया होगा। आप और आपका दोस्त 24 घंटे सेम घर में बैठ करके पढ़ाई करके सेम मोमेंट पर एग्जाम देने जाएंगे, उसने आपसे एक वर्ड ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, उसके मार्क्स तब भी आपसे कम या ज्यादा आ सकते हैं, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया है, उसने उस चीज को समझा अच्छे तरीके से जो आप समझने में कहीं ना कहीं भूल हो गई, या फिर आपने उस चीज को समझा अच्छे से जो उसमें भूल हो गई, तो उसके मार्क्स कम आए। सो ऐसे करके डिफरेंसेस बनते हैं। वो डिफरेंसेस आपको जानने पड़ेंगे, कहां पर मेरा क्यों किसी दूसरे बंदे के क्यों से ज्यादा भारी पड़ सकता है, बिकॉज वही एक चीज आपको खींच सकती है अपनी तरफ। और अगर वो चीज आपको नहीं खींच पा रही है तो आपका क्यों स्ट्रांग नहीं है, आपका वो जो क्वेश्चन है वो स्ट्रांग नहीं है, वो जो डिजायर होती है वो स्ट्रांग नहीं है। हर किसी को सपोज बचपन में, यू ऑल विल बी फेमिलियर विद इट, बचपन में हमें कोई दुकान पे कोई टॉय पसंद आता है, कोई कैंडी पसंद आती थी, कोई टॉफी पसंद आती थी, हम बोलते थे कि हमें चाहिए, घर वाले मना करते थे, अंदर से रोने का मन होता था, कुछ लोग तो रो भी देते थे। हम में से बहुत लोगों ने देखा है बच्चों को रोते हुए टॉफी के लिए, राइट? वहीं पर दुकान में खड़े खड़े रोते हुए देखा टॉफी के लिए। उतना जिद, उतना रोना कभी अपने करियर के लिए अगर करोगे, यू विल बी रीचिंग टू न्यू बाउंड्रीज। हमें ये नहीं बोल रहा बैठ के रो लो, बट वो रोने के लिए, जो आंसू निकालने के लिए जो आप मेहनत करते हैं ना, उस टाइम के लिए वही स्ट्रगल होती थी। आज के टाइम के लिए स्ट्रगल्स के एस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। आज से 5 साल बाद स्ट्रगल के एस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम आप में से बहुत लोगों की जॉब हो सकती है। आज से 5 साल पहले स्ट्रगल के एस्पेक्ट्स डिफरेंट थे, क्योंकि उस टाइम आप मे बी प्यूबर्टी हिट कर रहे थे, या फिर मे बी आप जस्ट नया वो अच्छा 6th 7th क्लास में जा रहे थे, या जो कुछ भी उस टाइम नया प्यार हो रहा था पहला 8th 9th 10th क्लास के अंदर। उस टाइम स्ट्रगल के एस्पेक्ट्स अलग होते थे कि घर वालों छुप के मिलना भी है, ये जो कुछ भी होता है। स्ट्रगल के एस्पेक्ट्स हर किसी के डिफरेंट होते हैं, स्ट्रगल के एस्पेक्ट्स हर कोई अपने अलग रखता है। आपको बस ये देखना है कि आप वो बचपन वाला जो स्ट्रगल का एस्पेक्ट, क्योंकि उस टाइम हमें टॉफी जरूरी चाहिए होती थी, पता नहीं है क्या करेंगे, इतना ही था, खा लेंगे, मजा आएगा। वो जो चीज होती है ना, वो लाइफ के एंड में भी आपको कहीं ना कहीं करनी है। वो जो गोल है वो आपकी वो वाली टॉफी होती है जिसके लिए आपको एट द एंड रोना है, नॉट लिटरली ऑब्वियसली, बट एट द एंड कहीं ना कहीं उस तरीके से आपको झगड़ना है। घर वालों से नहीं, अपने आप से झगड़ना होता है। बिकॉज अब जिस हिसाब से टाइम चलते हैं, खुद से ही झगड़ के आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। एक बच्चा जब 13 साल का होता है, 14 साल का होता है, उसको सही गलत की समझ होने लग जाती है। आजकल इंटरनेट के जमाने में तो वो सही गलत देख भी रहा होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो गलत है, वो सब चीजें आप किस तरीके से झगड़ सकते हो उन सबसे। That's where you reach your goal. That's where you reach the end line of everything. And if you can reach the end line of everything, you get to understand कि मैं कहां पर हूं मैं और मैं कहां से आगे जा सकता हूं। और अगर आप वहां तक जा सकते हो ना, by the end of maybe this year, जो खत्म ही होने वाला है, maybe next year, maybe 2 years from now, that's where you will understand कि वो जिद मैंने किस तरीके से करी थी। और फिर अगर कभी आपके माइंड में आए कि हाँ किसी इंसान ने बोला था, आगे कमेंट कर देना वापस से, और क्या। सो ये था उस क्यों के लिए जो एक बंदे ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में पूछा था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप मेरे को और डीएम्स कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आ जाइए, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप लोग करना चाहें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोस में। और कोई सजेशंस हो और कोई सुझाव हो और भी कुछ अगर आप बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। बाकी मेरा ट्विटर भी नीचे लिंक्ड आउट रहेगा ही रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, योर करियर। हाँ मैं मानता हूँ रिलेटिव्स आके आपसे सवाल पूछते वगैरह जो कुछ भी है, बट योर करियर आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो।
और क्यों करना चाहते हो. सो जस्ट फाइंड दैट आंसर एंड वंस यू डू यू आर एट द बेस्ट. So thank you for watching. I'll see you guys next videos. Stay safe, stay indoors, stay awesome, and peace out.